वेरी वॉर्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? गाइज हम लोग क्या है 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं 300 क्वेश्चन की सीरीज से। आज हम और 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए आप लोग कमेंट बॉक्स में गाइज जरूर हमें बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करना है भाई, ठीक है। चलो फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास में पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए समझते हैं उस क्वेश्चन को। देखिए डिटेल्ड में समझेंगे, और इनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम पहले की वीडियो में करा चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट नए हैं वो जाके वीडियो एक बार ज़रूर देखें, विजिट करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, गाइस सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और इसी तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ाएं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, सी डज नॉट गेट अलोंग विथ हर सिस्टर इन लॉज। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, हर सिस्टर इन लॉज दिया गया है। अब यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, उस कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर कंपाउंड नाउन का हमें क्या बनाना पड़े, प्लूरल बनाना पड़े, ठीक है। हमने कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया था, समझिए यहाँ पे। लो भाई, हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट गाइस बताया था, हाँ, कि अगर बात की जाए कंपाउंड नाउन की, अगर बात की जाए किसकी, कंपाउंड नाउन की, तो हमने बोला कि अगर हमें कंपाउंड नाउन का क्या बनाना पड़े, प्लूरल। अगर हमें कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, रूट फाइंड करना पड़ेगा। और उस रूट को क्या चेंज करना पड़ेगा, चेंज इन प्लूरल, उस रूट को प्लूरल में चेंज करना पड़ेगा। तो मतलब अगर कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा गाइस, रूट वर्ड फाइंड करना पड़ेगा, और रूट वर्ड को ही हमें प्लूरल करना पड़ेगा। आई ना बात समझ में? इसीलिए फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो सिस्टर इन लॉज लिखा है तो इसमें रूट वर्ड क्या होगा, सिस्टर। तो सिस्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लूरल। लेकिन यहाँ पे प्लूरल जो है एस लगा है वो किस में लगा है, लॉ में। बात समझ में आ रही है? इसलिए रूट वर्ड को प्लूरल करेंगे, इसलिए पार्ट कौन सा एरर हो जाएगा, सी पार्ट एरर हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सिस्टर्स इन लॉ। क्या लिखना पड़ेगा, सिस्टर्स इन लॉ। लो भाई, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सो डाउट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, मेंस में तक आपके क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। बढ़ो आगे। प्लीज गिव मी द बाइनोकुलर। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कराया था, देयर आर सम नाउन्स which always exist in their plural form, therefore we always use plural verb with those nouns। अब देखो ये कॉन्सेप्ट ही कराया था। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट में जब ये कराया था, इसमें मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको, विच हैव टू पार्ट्स, जिनके टू पार्ट्स होते हैं, जैसे पैंट्स, ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स, है ना, टोंग्स, ये सब बताया था, शूज, सॉक्स, शर्ट्स। तो ये सब क्या, विच हैव टू पार्ट्स, इनके टू पार्ट्स होते हैं। और टू पार्ट्स होते हैं तो फिर आपने देखा यहाँ पे सर बाइनोकुलर लिखा है, बाइनोकुलर थोड़ी ना होता है, क्या होता है, बाइनोकुलर्स होता है। पार्ट कौन सा एरर, बी पार्ट एरर हो जाएगा। कभी भी पेंट नहीं बोलना पड़ता, पेंट्स होता है। शर्ट नहीं बोलना पड़ता, शर्ट्स होता है ना। ट्राउजर्स होता है ना कि ट्राउजर होता है। चलो भाई आगे बढ़े। अल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। अब देखो अल्म्स का मतलब क्या होता है, भिक्षा। प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब हो गई है, क्लियर हुआ। टू द पुअर्स, अब देखो द लिखा है, पुअर्स लिखा है। मैंने आपको बताया था कि अगर आर्टिकल के साथ में आपको क्या मिल जाए, पॉजिटिव डिग्री मिल जाए या बेसिक एडजेक्टिव मिल जाए, तो वो हमेशा किसको बताता है, होल कम्युनिटी को बताता है, एंटायर क्लास के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, एंटायर क्लास। एंटायर क्लास किसकी, जिसके बारे में बात चल रही है। जैसे लिखा है द पुअर, यहाँ पे जैसे हमने बोल दिया द पुअर, इसका मतलब क्या हो जाता है, सभी गरीब। हमने बोल दिया द रिच, इसका मतलब क्या हो जाता है, सभी अमीर। आई बात समझ में? तो फिर यहाँ पे एस क्यों लगाएंगे, जब आपको पता है कि द पुअर का मतलब सभी गरीब से है, तो फिर एस लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे। तो एस को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, सी पार्ट में एरर होगा। आगे बढ़े, बढ़े आगे। आई होप से समझ में आ गया होगा। अरे भाई एक एक चीज समझ में आएगी, आप एक बार कॉन्सेप्ट तो पूरे पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। देखो भाई आगे, आगे देखो, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, है ना। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ही सिंगुलर है, टेक्स लिखा हुआ है, पेन होगा क्या, नहीं भैया, ही टेक पेन्स हो जाएगा, है ना, बी पार्ट एरर हो जाएगा। पेन का मतलब दर्द बताया था, पेन्स का मतलब एफर्ट बताया था। आगे देखो,
ही वॉज आस्क्ड टू पुट हिज साइन। अब देखो हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमें नाउन की नीड रहती है। जैसे मैंने बोला माई ब्रदर, तो ब्रदर नाउन हो गया, माई सिस्टर तो सिस्टर नाउन हो गया, माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे हमने बोला योर कार, आपकी कार, तो योर पजेसिव एडजेक्टिव और कार नाउन। वैसे यहाँ क्या लिखा, हिज पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो साइन का नाउन जो होता है वो सिग्नेचर होता है। क्या होता है, सिग्नेचर होता है। लो भाई सिग्नेचर हो गया, तो यहाँ पे हिज साइन नहीं होगा, सिग्नेचर हो जाएगा। क्लियर हुआ, बढ़े आगे, चलो फिर बढ़ते हैं आगे, अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास में, द मोस्ट स्टडीएस्ट बॉय इन द क्लास वॉज मेड एज द कैप्टन। मतलब क्लास में जो सबसे ज्यादा अध्ययन करने वाले, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, मेड उनको बनाया गया, क्या बनाया गया, कैप्टन बनाया गया। अब देखो उनको कैप्टन बनाया गया, तो यहाँ पे देखो एक कंडीशन आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, क्या, एज द की कंडीशन मिल रही है। तो हम यहाँ से एज द को रिमूव कर देंगे। जब आपके पास में एक्स्ट्रा कंडीशंस मिलते हैं तो उनको अप्लाई नहीं किया जाता है। जब आपका सेंटेंस पूरा हो रहा है बिना एज द के तो हम कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर कैप्टन तो है नहीं, तो द हटा ही देंगे वहां से, है ना। तो एज को भी साथ में हटाना पड़ेगा क्योंकि उसकी कोई नीड नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा द मोस्ट स्टडीएस्ट बॉय इन द क्लास वॉज मेड कैप्टन, जिसको क्या बनाया गया, कैप्टन बनाया गया। बढ़ो आगे, आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द 2 माइल्स रेस। अब देखो ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि रेस हमारा एक नाउन है, और नाउन के पहले नाउन किसका काम करता है सर, एडजेक्टिव का काम करता है। और एडजेक्टिव कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो माइल्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, माइल्स हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों को इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन और आगे मिलने वाले हैं, आप लोग साथ में बने रहिए, अभी जाना कहीं नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अरे भाई मजा आ जाएगा, क्वेश्चन इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन डाले हैं आप लोगों के लिए कि भाई साहब आप लोग ये बोलेंगे सर इससे अच्छे क्वेश्चन नहीं मिले। आगे देखो, अगला सेंटेंस क्या दिया है, मैनी पीपल वर ब्रॉट टू सेफ्टी बाय द आर्मी हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम द फ्लड हिट एरिया। अब देखो मैनी पीपल वर ब्रॉट टू सेफ्टी। अब आपने देखा बहुत सारे लोग, है ना। अब बहुत मैनी है तो पीपल है तो बर है। कंडीशन समझ में आई, कंडीशन मतलब क्लियर है, और क्लियर है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। हमें जबरदस्ती भी एरर फाइंड नहीं करना है, गलत हो जाएगा ना भाई सेंटेंस, अगर एरर नहीं है तो नहीं है। अब सर ये पता कैसे चलता है एरर होता है या नहीं होता है, समझ में नहीं आ रहा। तो ये प्रैक्टिस से पता चलता है गाइस। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रही तो आपसे बन जाएगा, और प्रैक्टिस अच्छी नहीं रही तो राधे राधे। चलो भाई आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, द कंपनीज डिसीजन टू इशू बोनस शेयर। अब कंपनी का डिसीजन क्या है, डिसीजन टू इशू, इशू करने के लिए, जारी करने के लिए, बोनस जारी करने के लिए, क्लियरली इंडिकेट द मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट। अब देखो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंट, अब मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंट नाउन चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे नाउन क्या होगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। कभी भी आपके पास में कोई भी अगर नाउन दिया गया हो, है ना, या कोई भी आपके पास में पर्टिकुलर एडजेक्टिव दिया गया हो, अपोस्ट्रोफी एस के बाद में हमें नाउन का ही यूज करना पड़ेगा, इसलिए वहां पे कॉन्फिडेंट नहीं होगा, कॉन्फिडेंस होगा। अपोस्ट्रोफी एस के बाद में क्या, नाउन का यूज करना पड़ेगा आपको। क्लियर है, बढ़े आगे। माई डॉटर इन लॉज। अब देखो भाई ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दो, डॉटर इन लॉ या डॉटर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ते हैं भाई आगे। चलो भाई इनके क्वेश्चन के आंसर आप लोग करिए पॉज करके वीडियो, और फिर उसके बाद में कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आप लोगों ने आई होप सो कर लिए होंगे, अब मैं बताता हूँ आपको। द सीनरीज होता है क्या, देखो हमने पूरा सेंटेंस नहीं रीड किया और सीधा एरर फाइंड किया, ए पार्ट, सीनरी। आपको पता है सीनरी, इमेजरी, जूलरी, है ना, ये सब पोएट्री हो गया, ये सब आपके अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो इनमें एस, एस, आई एस का यूज नहीं किया जाता है। बढ़े आगे, 2 मिलियन ऑफ पीपल। अब देखो यहाँ मिलियन लिखा हुआ है। अब एक कॉन्सेप्ट याद रखो, कभी भी अगर हम बात करते हैं डजन, 100, 1000, बिलियन और मिलियन, इनके पहले अगर आपको कोई भी नंबर लगे हुए मिल जाए, 1, 2, 3,
4 5 डॉट 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 etc, है ना। तो फिर जब कभी भी ये नंबर आपको इनके पहले लगे हुए मिलते हैं तो डजन के साथ में एस प्लस ऑफ का यूज नहीं किया जाता, 100 के साथ में एस प्लस ऑफ का यूज नहीं किया जाता, 1000 के साथ में भी एस प्लस ऑफ का यूज नहीं किया जाता, और मिलियन के साथ में भी एस प्लस ऑफ का यूज नहीं किया जाएगा ना, बिलियन के साथ में एस प्लस ऑफ का यूज किया जाएगा। मतलब डजन्स ऑफ नहीं होगा, थाउजेंड्स ऑफ नहीं होगा, मिलियंस ऑफ नहीं होगा, बिलियंस ऑफ नहीं होगा। कब? जब उन डजन 100 1000 बिलियन बिलियन ट्रिलियन के पहले आपको नंबर दिए गए हों, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप में, ठीक है। लेकिन अगर नंबर ना दिए गए हों तो एस और ऑफ का यूज करेंगे। जैसे आ मिलियन ऑफ लिखा तो गलत माना जाएगा। अब सर गलत क्यों माना जाएगा? आ मिलियन ऑफ, एस तो लगा नहीं, केवल ऑफ दिया गया, तो ये भी कंडीशन गलत है। क्यों? क्योंकि एस प्लस ऑफ हमेशा साथ में आते हैं। अगर एस नहीं लगा है, केवल ऑफ लगा है, तो कंडीशन गलत। अगर केवल एस लगा है, केवल ऑफ नहीं लगा है, तो कंडीशन गलत। मतलब आएंगे तो दोनों साथ में, है ना, मोटू पतलू की तरह है भाई वो लोग। देखो भाई आगे, तो यहाँ देखो मिलियन ऑफ लिखा, एस लगा क्या? नहीं लगा सर, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? 2, और 2 लिखा है तो ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, ऑफ को रिमूव करेंगे, ए पार्ट एरर। सीधा सीधा फंडा है कि एस प्लस ऑफ हमेशा साथ में आते हैं, और एक कब आएंगे साथ में? जब नंबर नहीं होंगे। मतलब नंबर नहीं होंगे तो डजन के साथ में एस प्लस ऑफ आ जाएगा, और नंबर अगर नंबर होंगे, तो डजन के साथ में एस प्लस ऑफ नहीं आएगा, और अगर नंबर नहीं होंगे तो डजन के साथ में एस प्लस ऑफ नहीं आएगा। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए। अगर नंबर है तो ये नहीं आएगा, और ये नहीं है तो ये आएगा। किसके साथ में? इनके साथ में। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ वायलिन कॉन्सर्ट, है ना। अब देखो, देयर इज अ वायलिन कॉन्सर्ट ऑन द रेडियो एट 6 PM एट इवनिंग, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटेंस जो है वो आपको फाइंड करना है। ये होमवर्क है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, देन उसके बाद मैं बताऊंगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। While I am doing the houseworks, अब देखो यहीं पे एरर मिल गया हमें, है ना। While I am doing the houseworks होगा क्या? नहीं भैया, हाउस वर्क होगा बी पार्ट में एरर। वर्क का मतलब कार्य, और वर्क्स का मतलब साहित्यिक रचनाएं, तो यहाँ पे वर्क होगा कार्य के सेंस में। यू विल फाइंड अ लैंप पोस्ट, ठीक है, आपको एक लैंप पोस्ट फाइंड करनी है एट द फ्रंट साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट के फ्रंट पे है। अब देखो कभी भी अगर फ्रंट की बात करें, बैक की बात करें, किसी घर की बात करें, इंस्टीट्यूट की बात करें, तो उसके साथ साइड का यूज नहीं किया जाता, तो साइड को रिमूव कर देंगे, बी पार्ट में एरर। आपको 13 का आंसर बताना है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए 13 का आंसर क्या होगा। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है हमारे पास में अगला क्वेश्चन। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। जो मैनेजर है उसने निकाली, क्या निकाली? बहुत सारी मतलब आवंटन, क्राइटेरियन का मतलब आवंटन फॉर द पोस्ट, इस पोस्ट के लिए। तो एक बात याद रखो, कभी भी अगर हम बात करते हैं आ नंबर ऑफ की कभी भी बात करते हैं, तो क्राइटेरिया जो दिया, क्राइटेरियंस जो वर्ड दिया गया है आ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल की कंडीशन आती है। मतलब सर आ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन चाहिए है, और आ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन चाहिए, तो क्राइटेरियंस नहीं होता है प्लूरल क्या होता है? क्राइटेरिया प्लूरल होता है, और सिंगुलर क्या होता है? क्राइटेरियन। क्लियर? बढ़ो आगे। अरे ये कॉन्सेप्ट नहीं कराया था आपका? फंगस का फंगी, लोकस का लोकी, है ना, कैक्टस का कैक्टी, क्राइटेरिया का क्राइटेरियन, इस टाइप से, है ना। और मेमोरेंडम का मेमोरेंडा प्लूरल हो जाता है, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया प्लूरल हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट था। आगे देखो, द रेलवे हैव मेड क्रॉसिंग ट्रैक्स पनिश्ड ऑफेंस। तो जो रेलवे है उसने बनाया है क्या, कि अगर आप ट्रैक को क्रॉस करते हैं तो भाई साहब ये दंडनीय अपराध है, और दंडनीय अपराध है तो फिर यहाँ ऑफेंस एक नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई कौन करते हैं? एडजेक्टिव करते हैं, तो यहाँ पनिश्ड नहीं होगा, पनिशेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पनिशेबल हो जाएगा। नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव, तो यहाँ सी पार्ट में एरर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ मेंबर शैल बी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट एट सच रेट। अब कभी भी बात करते हैं तो सच के साथ में आर्टिकल आता है, तो यहाँ हो जाएगा सच आ रेट। क्या हो जाएगा? सच आ रेट, सच आ रेट। जैसे आप लोगों ने सुना होगा व्हाट अ जोक, है ना
इन अ हरी। तो इस टाइप में ये फिक्स आपके पास में फ्रेज रहते हैं, सच आ रेट हो जाएगा। आई लाइक द पोएट्रीज, अभी बताया था पोएट्रीज होता है या पोएट्री होता, तो सर पोएट्रीज नहीं होता, क्या होता है, पोएट्री होता है। लो भाई पोएट्री बी पार्ट में एरर हो गया, है ना। एक कॉन्सेप्ट है ना कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें एस एस आई एस का भी नहीं लगता। सर क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन तो होते हैं। अच्छा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, हाँ कौन कौन से होते हैं थोड़ा बताएंगे। बताओ भाई, लगेज, बैगेज, सीनरी, इमेजरी, इक्विपमेंट, है ना, ब्रेक, हेयर, स्टोन, और क्या होता है, टाइम, वर्क, एविडेंस, और क्या होता है सर, और ये होते हैं आपके जैसे पोएट्री हो गया, जूलरी हो गया, और क्या होते हैं सर। अब भाई आप भी बताएंगे क्या, सारे मैं ही बता दूं। चलो पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द एक्ट्रेस बिलीव्स इन बीइंग फिट एंड फील्स दैट देयर आर, अब देखो द एक्ट्रेस सिंगुलर है, बिलीव सिंगुलर है, देयर आर टू मच हिप अराउंड साइज 0। अब देखो देयर आर टू मच, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा भैया, सिंगुलर काउंटेबल वर्ब आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आर ना लगा के क्या लगाएंगे, इज। कहीं पे भी प्लूरलिटी की बात हो ही नहीं रही है, तो फिर हम आर क्यों लगाएंगे भैया, इज ही लगाएंगे। बढ़ो आगे। आई होप तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा, आ रही है बात समझ में, ठीक है। 16th में क्या किया, क्राइटेरियंस का क्राइटेरिया, क्यों, क्योंकि प्लूरल कंडीशन क्राइटेरिया होती है। 17th में क्या किया, ऑफेंस एक नाउन है, नाउन के पहले हमें एडजेक्टिव चाहिए रहते हैं, तो पनिश्ड नहीं होगा, पनिशेबल हो जाएगा एडजेक्टिव में। अ मेंबर सच हो, सच आ रेट करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर फ्रेज होता है। पोइट्रीज ना होके पोइट्री होगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, और आर ना होके एज होगा क्योंकि सिंगुलर, यहाँ पे सभी कंडीशन में सिंगुलर की कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेस अ ह्यूज स्कोर इन द सेकंड इनिंग। अब भाई इनिंग होता है या इनिंग्स, यहीं पे बात पकड़ ली, डी पार्ट में एरर हो जाएगा, है ना। 9/10 ऑफ पिलर हैव रोटेड अवे, चलो भाई नो एरर होगा। 9/10 अगर देखो लिखा होता 1/3 तो सही है, अगर लिखा होता 2/3 तो गलत है। अब सर 2/3 गलत क्यों, क्योंकि थर्ड में एस होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। वैसे लिखा है 9 और 10th, तो ये गलत है, लेकिन एस लिखा है तो 9/10 ये सही माना जाएगा। अगर 1 की कंडीशन में आया, जैसे 1 यहाँ थर्ड ना लिखा होता, 1/4 लिखा होता तो सही है, अगर 1/5 लिखा होता तो सही है ना। लेकिन अगर 1 की जैसे ही 2 पहुंचे तो एस जुड़ जाएगा, 5th हो जाएगा, 4th हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, 9th हो जाएगा, 10th हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। द इन्फेक्शन विच कॉजेज गम टू ब्लीड, ओ माय गॉड, द इन्फेक्शन, एक ऐसा इन्फेक्शन जिसके कारण क्या होता है, गम टू ब्लीड, मतलब जो मसूड़े हैं उसमें ब्लीडिंग होती है, एंड टीथ टू फॉल आउट, और दांत गिर जाते हैं, रिजल्ट फ्रॉम द बिल्ड अप ऑफ अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया। अब देखो ऑफ आ पर्टिकुलर बैक्टीरिया, अभी बताया बैक्टीरिया का सिंगुलर बैक्टीरियम होता है, तो यहाँ ए लिखा है तो बैक्टीरिया होगा क्या, नहीं भैया, पार्ट कौन सा एरर, डी पार्ट एरर हो जाएगा, बैक्टीरियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैक्टीरियम हो जाएगा। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। चलो ऊपर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हेक्टिक शेड्यूल कैन टेक अ टोल ऑफ एनीबडी, जो बिजी शेड्यूल होता है ना वो बहुत ज्यादा क्या होता है, टोल टू एनीबडी, भाई बहुत बेकार होता है सभी के लिए। और उसका एक ही सॉल्यूशन है, द सॉल्यूशन टू दिस इज अ क्विक हॉलीडे, भाई तुरंत छुट्टी लो, टू सम एग्जॉटिक लोकेशन, और बढ़िया लोकेशन पे जाओ, बेहतरीन, ठीक है, घूमने के लिए। ऐसा करते नहीं यार, भाई थक गए हैं यार, बोले अब तो क्या कर रहे हैं, बोले जा आप तो घूमने जा रहे हैं, माइंड फ्रेश करना है अपन को, ठीक है। तो बताओ इसमें एरर क्या होगा, इसका एरर जो है आप लोग बताएंगे, बहुत अच्छे से फाइंड करेंगे। अब मैंने आपको इसका क्या बता दिया, इसका आइडिया बता दिया, हिंट भी दे दी, अब आपसे बन जाएगा। क्या हिंट दे दी, फिर से एक बार ध्यान से समझ लो, हेक्टिक शेड्यूल कैन टेक अ टोल ऑन एनीबडी एंड द सॉल्यूशंस टू दिस इज अ क्विक हॉलीडे टू सम एग्जॉटिक लोकेशन। क्लियर है, अब यहाँ एंड मिल चुकी है, आप लोग एरर फाइंड करिएगा, है एरर या नहीं भी है, ठीक है। बढ़ो आगे। द प्रोफेसर ट्राइड हिज बेस्ट टू क्लीन ऑल देयर डाउट्स इन द सब्जेक्ट आफ्टर हिज लेक्चरिंग। अभी बताया था कि आपके पास में अगर पजेसिव एडजेक्टिव है तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन चाहिए रहते हैं, तो हिज लेक्चरिंग नहीं होगा, लेक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेक्चर हो जाएगा। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। बढ़े आगे,
चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास में ये रहा। चलो भाई बताओ भाई क्या होगा आंसर। सी हैज गॉन थ्रू द सेवरल प्लेज ऑफ, अब देखो भाई यहाँ प्लेज भी लिखा है, ऑफ भी लिखा है और मार्लोज भी लिखा है, तो पार्ट बी एरर हो जाएगा। अपोस्ट्रोफी एस की कोई नीड नहीं है, केवल ऑफ रखा रहेगा, सेवरल प्ले ऑफ मार्लो हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ो। दिल्ली वाटर सप्लाई सिस्टम, अब देखो दिल्ली वाटर सप्लाई सिस्टम होगा या दिल्ली का वाटर सप्लाई सिस्टम, तो दिल्ली का वाटर सप्लाई सिस्टम होगा तो पार्ट ए एरर हो जाएगा, तो दिल्ली में अपोस्ट्रोफी एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, अपोस्ट्रोफी एस जोड़ देंगे। दिल्ली का वाटर सप्लाई सिस्टम है ना, नॉट एज गुड एज इट शुड बी बिकॉज ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स। अच्छा बिल्कुल, इतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं वहां पे। ये देखो ये क्वेश्चन भाई हमारे यूथ से आज कनेक्ट होता है। क्या यूथ से कनेक्ट होता है, टू मी, मेरे लिए, द रूट कॉज ऑफ फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन, कि जो रूट कॉज है, जो मूल कारण है मेरी असफलता का और मेरी हताशा का, वो क्या है, द गवर्नमेंट नेग्लिजेंस एजुकेशन सिस्टम, कि भाई जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी लापरवाही कर रहा है। आई बात समझ में, इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी क्या कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद बन चुकी है अभी, है ना, बोलते हैं सब लोग, नारे लगाते हैं कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद, है ना, इस टाइप में। तो जितने भी बेरोजगार लोग हैं पूरा यूथ इकट्ठा हो गया भाई, है ना, आपने देखा होगा पूरा यूथ इकट्ठा हो गया, और 2-3 दिन में उसने कम से कम 20 से 22 मिलियन सब्सक्राइबर, 22 मिलियन फॉलोअर कर लिए थे इंस्टाग्राम पे। तो भाई आज का यूथ अलग ही लेवल का है भाई। देखो भाई आगे देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, to me the root cause of failure and frustration lies in the government negligence education system, इसका आंसर आप लोगों को करना है। आगे बढ़ते हैं। A friend of Preeti came to meet her mother who has been ill for more than 2 months, सेंटेंस क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। अब देखो यहाँ सॉरी नो एरर नहीं होगा, a friend of प्रीति लिखा हुआ है, ये नहीं होगा, ए ऑप्शन में एरर होगा, यहाँ प्रीतिज फ्रेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रीतिज फ्रेंड, प्रीतिज फ्रेंड हो जाएगा, ये आपका सही करेक्शन माना जाएगा। ऑफ की कंडीशन नहीं आएगी लिविंग थिंग के साथ में, लिविंग थिंग के साथ में अपोस्ट्रोफी एस आएगा। आगे बढ़ो। द मास्टर सेड टू द स्टूडेंट्स एवरीबडी बिजनेस, अब एवरीबडी बिजनेस या एवरीबडी इज बिजनेस, तो एवरीबडी इज बिजनेस हो जाएगा, एवरीबडी में अपोस्ट्रोफी एस हो जाएगा। पार्ट कौन सा, सी एरर हो जाएगा, है ना, सभी बिजनेस या सभी का बिजनेस, सभी का बिजनेस, तो सभी लोगों का बिजनेस। लो भाई, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए, 5 ये हो गए हमारे पास में, 5 ये हो गए हैं, 10, 15, 20 और यहाँ पे 25, ठीक है, 25, और ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं 30 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। तो गाइज बाकी का हम करेंगे अपनी नेक्स्ट सेशन में, अगली क्लास में। तो बढ़ते हैं आगे। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे। ऐसे ही आप लोग साथ में बने रहिए हमारे साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करें वीडियो को, और अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। भाई सब्सक्राइब तो कर लिया करो कम से कम चैनल। चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू टू ऑल।